बचपन की होगी। बचपन का मतलब आप लोग सब लोग समझ ही गए होंगे। और बात उस समय की होगी जिस टाइम हम लोग काफ़ी अच्छे से फेयर के प्रति, मेला के प्रति उत्साहित होते हैं। और मम्मी पापा हमें खूब सजा धजा के अपने साथ मेला लेके जाते हैं। और मेला में विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित होती है। इससे आपके मन में बहुत सारे पिक्चराइज शुरू हो गए होंगे। तो hello friends, I am Praveen Kumar and today we learn about your first lesson from Moments, The Lost Child. And this story is written by Mulk Raj Anand, a Indian story writer, famous story writer, and he was good. Let's start this story. स्टोरी कुछ ऐसा है कि एक छोटा बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ मेले का दर्शन करने मम्मी पापा के साथ काफ़ी अच्छे तरीक़ा से सज धज के मम्मी पापा के साथ बाजार जाता है। मेला का जो है रास्ता होता है, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है। दोनों तरफ पगडंडियाँ उसे परेशान करती है और उसके तहत वह काफ़ी इंजॉयफुल होकर सारे दृश्यों को भाई देखते हुए काफ़ी आगे बढ़ता है उत्साहपूर्वक। मम्मी पापा के दोनों के बीच में भाई चलते हुए बेचारा एकदम दब सा जाता है, कभी पीछे हो जाता है तो कभी आगे हो जाता है, जिससे उसे काफ़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। स्टार्ट दिस स्टोरी। फर्स्ट स्टार्टेड विथ स्किन ऑफ हेयर। There are many types of shop and the child attracted with everyone and he wants everything that exists in fair. First of all, child toy shop देखता है, टॉय शॉप देखता है, खिलौने की दुकान। वहाँ पे उसे बहुत सारे तरह तरह के खिलौने मिलते हैं जिससे कि वह अट्रैक्ट हो जाता है। और अट्रैक्ट होने के बाद वह मम्मी पापा से इच्छा जताता है कि भाई थोड़ा सा एक खिलौना मेरे लिए भी कम से कम तो बनता है। लेकिन पापा तो पापा ही होते हैं, सबके पापा के तरफ उसके तरफ रेड आई करके आंख लाल करते हुए बच्चे के तरफ ऐसे देखते हैं जैसे मानो कि वह बहुत बड़ी चीज का डिमांड कर दिया। फिर माँ अपना फ्री वाला सिंपैथी बच्चे के भाई सिर पे हाथ फेर के उसे जताती है और बच्चे को ख्वाहिश का सीन भुलाने के लिए मस्टर्ड फील्ड के तरफ दर्शन कराती है। और मस्टर्ड फील्ड जो था वो भी काफ़ी गोल्डन कलर का सुनहरा पूरा बटा हुआ था, काफ़ी शानदार सीन था। और बच्चा वो उसमें कुछ देर के लिए खो जाता है। और खोता क्या है, वहाँ पे बहुत सारे ड्रैगन फ्लाई वगैरह जो भी इंसेक्ट्स होते हैं उनके साथ वो चलने कूदने लगता है और थोड़े देर में ही वह टॉय शॉप के बारे में भूल जाता है। और वह काफ़ी अच्छे से उनके साथ मतलब घूमता फिरता है। तब तक काली गर्जना के साथ बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। मेले में सारे लोगों में अफरा तफरी जैसा माहौल बन जाता है और यह बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ एक दीवार से सट जाता है, चिपक जाता है। और फिर वहाँ पहुँचने के बाद वह एक बनियान ट्री के पास वे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, गैदर्ड हो जाते हैं, जहाँ पे वह एक कबूतर देखता है और कबूतर के पीछे ही दौड़ने लगता है, डोप 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 कर के वह दौड़ने लगता है। फिर मम्मी उसे चेतावनी पूर्वक आवाज में उसे बुलाती है और फिर अपने पास खड़ा कर देती है। बारिश आया और चला गया और वे लोग मेले में आगे के तरफ बढ़ते हुए चले। तब तक बच्चा का माइंड नजर एक स्वीट मेड सेलर के दुकान पे पड़ जाता है। मिठाई का दुकान, तो मिठाई तो बच्चों का फेवरेट डिश। वहाँ पे जाते ही उसके मुंह में पानी और उसमें से उसका फेवरेट मिठाई दिख गया बर्फी। अब तो उसके मन में एकदम कौतूहल जैसा हो गया, फिर भी डिमांड करता है हिम्मत कस के, मगर फिर वो वही आंसर आता है नो। और फिर बच्चा मन मार के मायूस होकर आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ता है तो उसे एक फ्लावर सेलर रहता है जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गार्लैंड वगैरह ये सब बना रहता है, सनफ्लावर वगैरह, रोजेज वगैरह ये सब रहते हैं, जिससे कि बच्चा उसके प्रति भी अट्रैक्ट होता है और उसका भी डिमांड करता है। लेकिन हमेशा की तरह इस बार डिमांड वह अपने मन से करता है, लेकिन पापा के सामने मुंह नहीं खोलता है, क्योंकि वह पहले ही वही जानता है कि
no son, this is not for you. Then after that they buy सौ बैलून सेलर, रंग बिरंगी बैलून जो कि काफ़ी सजे धजे कलर में चारों तरफ से फैले हुए बच्चा बैलून तो भाई देख के बैलून सबसे फेवरेट होता है, उसके तरफ आकर्षित होता है। मगर आकर्षण के साथ साथ उसके पापा का जो भाई नेचर उसे पता चलता है, फिर अपने आकर्षण को अपने मन में दबा लेता है। आगे बढ़ता है तो स्नेक वाला भी दिखाई देता है। स्नेक वाला जो कि काफ़ी वहाँ पे भीड़ जमा हुआ था, वह भाई सांप को पैसा लेके गले में माला जैसा पहनाता था, जो कि वो भी इस बच्चे को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। और अट्रैक्ट करने के साथ साथ उसको वे लोग काफ़ी अच्छे तरीक़े से वह देखना चाहता है, मगर फिर उसके पापा उसे नकार देते हैं और फिर वे लोग आगे बढ़ता है। तब तक राउंड बोट, मेले में जो राउंड बोट होते हैं जिस पे लोग भाई चढ़ के घूमना उमना पसंद करते हैं, वहाँ काफ़ी भीड़ जमा रहती है और वहाँ पे वह एंजॉय करना चाहता है, लेकिन फिर वहीं उसका जवाब होता है और चुपचाप दर्शन करके आगे बढ़ता है। लेकिन वहाँ राउंड बोट के बाद जब वह अपने मम्मी पापा को आवाज़ देता है, मगर पीछे से कोई आवाज़ नहीं आता है। थोड़ा देर के लिए वह फिर पीछे मुड़ता है, देखता है कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। फिर एक अद्भुत घटना, वह अपने मम्मी पापा से बिछड़ गया था और पूरे मेले में पूरे काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी वह अपने मम्मी पापा से नहीं मिल पाता है। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ पे एक भले मानुष से मिलते हैं जो कि उसका मदद करते हैं। उससे उसका नाम पूछते हैं, मगर बच्चा कोई नाम नहीं बताता है, सिर्फ यही बोलता है आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। होता क्या है, फिर आदमी परेशान होते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद वे उस मेले में उस बच्चे को खिलौने के दुकान पे ले जाते हैं। जो बच्चा खिलौने के प्रति इतना एक्साइटेड था, उसे जब खिलौना वे दिखाते हैं, बच्चे के अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं था, वह सिर्फ बोलता था आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। वह बेचारे परेशान होके बच्चा का जो फेवरेट चीज़ें था, जैसे स्वीट शॉप पे भाई लेके गए, डोप को दिखाएं, फ्लावर सेलर के पास लेके गए, मगर वहाँ उसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था। वह सिर्फ एक ही बात बोलता है आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। ऐसे एट लास्ट वो मतलब स्नेक के पास ले जाता है, लेकिन बच्चा भी वहाँ पे उसमें भी इंटरेस्ट नहीं रहता है, राउंड बोट में भी इंटरेस्ट नहीं रहता है। यानी उसे मतलब सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देता है आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर। और एट लास्ट वो भाई नोबेल क्रूज जो था मैन था, वो काफ़ी अच्छे तरीक़े से उसको हैंडल करना चाहता है, मगर बच्चा एकदम चिल्लाते हुए आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर हमेशा कहते रहता है। इट मीन्स डैट जब मेरा फैमिली हमारे साथ होता है तो अभी हमें सारी खुशियाँ अच्छी लगती है, मगर जब वे लोग हमारे साथ नहीं होते हैं, हमारे पास कोई भी खुशी आ जाती है, उसके प्रति हम मतलब सजग नहीं हो पाते हैं, उनको मतलब हम लोग दिखा नहीं पाते हैं या मतलब कर नहीं पाते हैं। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड एंड हियर some difficult word meaning of your lesson, and it is very interesting story, and try to this is imaginary at end, and you try to search about what happened in the end. Thank you very much. I hope you enjoy it. Thank you.